हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि अपनी अपनी लाइफ में आप सभी सेट होंगे। दोस्तों, एक औरत के कई किरदार होते हैं। वो जितनी फुर्ती से घर के कामकाज को निपटाती है, उतनी ही दिलचस्पी अगर वो वर्किंग है तो दफ्तर के कामकाज में भी रखती है। ऐसे में उसी दौरान बच्चों का भी ख्याल रखना और सभी को सेटिस्फाइड करना बेहद मुश्किल है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गोल्डी जी, जो कि INIFT इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हैं। गोल्डी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका माध्यम टीवी पर। थैंक यू गरिमा जी। सबसे पहले मैं माध्यम टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया अपने लॉकडाउन एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच जी, तो गोल्डी जी, आप बताइए, आप खुद वर्किंग हैं, ऐसे में कितना मुश्किल होता है घर के साथ साथ ऑफिस भी संभालना? गरिमा, देखिए, अगर घर और ऑफिस दोनों को बैलेंस करना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है पहले आपको खुद का ध्यान रखना। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से हमें फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है, अगर हमारे पास फैमिली का सपोर्ट भी है तो हम घर और अपना बिजनेस दोनों ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जी अब जैसे मेरे 2 किड्स हैं जी और एक डॉटर मेरी टीनेज में है, बेटा मेरा छोटा है, जी। स्कूल गोइंग है, दोनों ही स्कूल गोइंग है। तो दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है। मेरा बिल्कुल। बिजनेस उस तरीके का एक टिपिकल बिजनेस नहीं है। आई एम इनटू एजुकेशन। हम लोगों के पास एक्टिविटी बेस्ड काफ़ी चीज़ें होती रहती हैं। जैसे मोस्टली हम लोग फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इस तरीके के कोर्सेज रन करते हैं। तो हमें हर टाइम क्रिएटिव रहना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो क्रिएटिविटी जो मेरे बिजनेस की है वो मुझे मेरे घर में भी काफ़ी हेल्प करती है अपने बच्चों को मैनेज करने के लिए। जी, तो किस तरह से टाइम मैनेज आप कर सकती हैं? आपकी फैमिली को भी उतना ही टाइम आप दे पाएँ जितना कि काम को देना है, तो कैसे आप दोनों के बीच में सेटिंग करती हैं? देखिए, जैसे बिजनेस एक तो उस तरीके का होता है कि जहाँ पर आप सारे टाइम अपने साथ काम को लेके घूम रहे हैं, बट उस तरीके का नहीं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं जी। तो मैं तो यही जो मेरा खुद का काम करने का तरीका है, जब हम काम पर हैं तो हम घर को छोड़ सकते हैं, जब हम घर पर हैं तो हमें काम छोड़ना पड़ेगा, तभी वो बिल्कुल। सारी चीजें बैलेंस हो जी, पाती हैं। यानी कि आप जहाँ हैं उस जगह पर उस जगह पे कॉन्संट्रेट रहिए। कीजिए अगर आप अपने बेसिकली। काम के वक्त 2 घंटा भी अगर अपने पूरा काम को दे रहे हैं तो जी। आजकल के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई एडवांस्ड है है। कि आप घर बैठ के भी वो सब चीजें व्यू कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं। तो आप विद प्रॉपर मैनेजमेंट आप एक बैलेंस रख सकते हैं इन बिल्कुल, सभी बिल्कुल। चीजों तो में। यानी कि तालमेल बखूबी निभाया जा सकता है अगर आप उसी जगह पर कॉन्संट्रेट करें जिस जगह पर बेसिकली आप हैं और जिस जगह पर बिल्कुल, आप ध्यान देना चाहती हैं। तो बिल्कुल। मैम, लॉकडाउन एक ऐसा पीरियड था जब सभी वर्किंग लेडीज भी घर पर ही थी और हाउस वाइफ्स की ड्यूटी निभा रही थी। ऐसे में आपका एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दैट पीरियड कैसा रहा? ये जो लॉकडाउन का पीरियड निकला है, ये पीरियड सबसे पहले तो बहुत ही एक स्ट्रेस फ्री पीरियड निकला शुरू के दिनों में, तो क्योंकि जी। सब सब घर के सभी लोग साथ थे घर में। बिल्कुल। और मैंने देखा जब भी हमारा काफ़ी टाइम है ना फैमिली के साथ भी रहा, तो हम टेक्नोलॉजी यानी कि मोबाइल पे भी काफ़ी चीज़ें देखते थे। बट एक चीज़ थी जो बहुत कॉमन सी हो रही थी कि आर्ट प्लस कुकिंग, ये जी। 2 चीज़ें हमने अपने खुद के हॉबी टाइम के लिए निकाला, तो वो टाइम काफ़ी अच्छा निकला। प्लस बच्चों को बहुत अच्छा लगा कि सारे टाइम मम्मी पापा सब उनके बिल्कुल। साथ घर पर हैं। जी। तो ये एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा लॉकडाउन का। बट अब जैसे जुलाई स्टार्ट हो गया है और सब चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो रही हैं, बिल्कुल। तो अब हम उसी पुराने रूटीन में अपना काम कर रहे हैं। हमारे ऑफिस आवर्स भी लिमिटेड हो गए हैं, ऑफिस आवर्स का अपना टाइम है, बच्चों का भी ऑनलाइन स्टडीज़ का टाइम है। तो अब सारी चीज़ें उसी रूटीन में। बट वो लॉकडाउन का पीरियड एक तरीके से एक अलग तरीके से एक्सटेंडेड समर हॉलीडेज की तरह निकला है। जी। जी गोल्डी जी, एक सक्सेसफुल वर्किंग लेडी बनने के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? एक सक्सेसफुल वर्किंग लेडी या फिर होम मेकर, जी। आई थिंक मैं सबके लिए कॉमन ही टिप देना चाहूँगी, टाइम मैनेजमेंट, ओके। वर्क टू डू लिस्ट। आप अगर पहले से ही अपना आगे का काम प्लान कर लें, अपना एक
टाइम मैनेज कर लें, वर्क लिमिट सेट कर लें, तो आई थिंक सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती चली जाती हैं। आपको आज के दिन क्या क्या चीज़ें करनी है, टू डू लिस्ट अपना बना के रखें, बहुत हेल्पफुल रहता है। जैसे मुझे अपने केस में ये बहुत ही हेल्पफुल लगता है, क्योंकि हमें तो पूरा प्लानर बना के चलना होता है कि हमें अगले महीने किस तरीके की एक्टिविटीज़ करनी है, या घर में भी अगर आप देखते हैं तो वो चीज़ें क्या है, उस अकॉर्डिंग हम घर में भी स्केड्यूल कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि हम सुबह ये प्लानिंग कर सकते हैं कि हमको शाम को क्या रेसिपी बनानी है, क्या डिनर बनाना है, तो इस तरीके से आप हर तरीके से सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में हो तो ऑफिस के अकॉर्डिंग, और घर में हो तो घर के अकॉर्डिंग। और अब बारी है हमारी आज की रेसिपी की। लॉकडाउन पीरियड में सभी अपने घर पे थे और सबने कुछ कुछ नया नया ट्राई किया था, तो ऐसे में आपने भी अपने घर पर रहकर कुछ स्पेशल तो ट्राई ज़रूर किया होगा। बिल्कुल गरिमा, ये इस लॉकडाउन पीरियड में मैंने अपनी बेटी के साथ बेकिंग रेसिपीज बहुत ट्राई की। जैसे शी इज अ फॉन्ड लवर ऑफ चॉकलेट केक, प्लस उसको जैसे घर में होता है बच्चों को चॉकलेट्स, और हमने अवॉइड किया कि हम बाहर के केक्स वगैरह नहीं मंगाएं, तो हमने घर पे काफ़ी सारी बेकिंग रेसिपी ट्राई की, जिसमें मेरे बच्चों की फेवरेट और मेरी भी फेवरेट, इट्स एगलेस बनाना ब्रेड रेसिपी, वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हमारी और इट्स अ वेरी हेल्दी रेसिपी और घर में अगर आपके पास नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है, और जो लोग एग नहीं खाते हैं तो एगलेस भी एक केक में बहुत अच्छा स्पॉन्ज आता है। जी बिल्कुल। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 3 राइप बनानास लेने होंगे। 3 राइप बनानास को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। आप राइप है तो स्पून से भी मैश कर सकते हैं। फिर उसमें हम पाउडर्ड शुगर हाफ कप, उसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम उसमें हाफ कप वेजिटेबल ऑयल, ऑयल हमें वही लेना है जिसमें स्मेल ना हो, तो एनी वेजिटेबल ऑयल विद नो स्मेल, कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होना चाहिए। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप एक साइड में रख दीजिए। फिर उसके बाद हमारी बारी आती है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमें इसमें 3/4 कप ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर मैदा, देन 3/4 कप ही हम इसमें आटा लेंगे। दोनों को हम इक्वल क्वांटिटी में एक बोल में सेपरेट सीव कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा एंड 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, ये मिक्स करके हमारा ये ड्राई इंग्रेडिएंट रेडी हो गया। इसको अब हम मिक्स करेंगे अपने बनाना वाले बैटर में। उन सबको मिक्स करने के बाद हम इसमें कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग, इसमें जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा फ्लोई नहीं होगा, और इसे हमें बीटर से नहीं बीट करना, इसे हमें एक स्पैचुला से ही मिक्स करना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2-3 drops of vanilla essence, then a pinch of salt and a pinch of cinnamon। इसको अच्छे से बैटर को प्रिपेयर करने के बाद अब हम इसके लिए एक बेकिंग ट्रे रेडी करेंगे। बेकिंग ट्रे रेडी करने के लिए सबसे पहले ग्रीस कर लीजिए ट्रे को, उसको आप फ्लावर लगा के नीचे बेकिंग ट्रे प्रिपेयर हो गई है, उसमें अपना वो बैटर ट्रांसफर कर दीजिए। देन 180 डिग्री पे हम इसे 1 आवर तक बेक करेंगे। और अगर आपको रेजिन्स एंड वॉलनट्स पसंद हो तो रेजिन्स एंड वॉलनट्स भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, और वॉलनट्स का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है बनाना ब्रेड में। तो आप ये ऐड करेंगे। आफ्टर 1 आवर यू विल गेट ऑसम बनाना ब्रेड। इसका स्पॉन्ज भी अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल एग वाला जो ब्रेड होता है उससे भी बहुत अच्छा ब्रेड आएगा। बहुत ही अच्छी डिश आपने शेयर की हमारी सभी फ्रेंड्स के साथ में, तो उम्मीद करते हैं कि वो भी इसे नेक्स्ट संडे ज़रूर ट्राई करेंगी। अब आखिर में आपसे जानना चाहूँगी कि माध्यम के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी सभी फ्रेंड्स को। इस टाइम देखिए कोविड-19 का टाइम है और हम लोग सभी घर में हैं, तो हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं अपने हैप्पी टाइम्स, जब हम बाहर निकला करते थे, अपने सहेलियों से मिला करते थे, और हमारा भी अपना एक टाइम होता था। अब जो होम मेकर्स भी हैं सब घर में हैं और हम अपना खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इस टाइम में अगर हमारा खुद का मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, हम खुद हैप्पी एंड एनर्जेटिक होंगे, तो देखिए हमारी पूरी फैमिली भी हैप्पी रहेगी। तो मैं यही चाहूँगी कि आप अपने लिए सुबह सुबह थोड़ा टाइम निकालें, अपना एक मी टाइम, जिसमें आप एक स्पिरिचुअल साइड में होके मेडिटेट कर सकते हैं। और अगर सुबह का टाइम हमारा अच्छी शुरुआत से हो तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो यही मैसेज मैं सबको देना चाहूँगी। और इसके अलावा अगर ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, अदरवाइज आप घर में ही रहें। यस, बिल्कुल। सो ब्यूटीफुल लेडीज़, हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का एपिसोड हमारी सभी वर्किंग लेडीज़ को काफ़ी पसंद आया होगा और उनके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी रहा होगा।
हमारे अगले एपिसोड में हम क्या कुछ बताएंगे आपको खास, इसके लिए आपको करना होगा इंतजार। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि इसी का नाम ही है जिंदगी। नमस्कार।